हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। इसके हम कुछ गोल्डन रूल देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में इस चैप्टर से ऑलवेज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी फिल इन द ब्लैंक्स के तो कभी एरर्स के। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ गोल्डन रूल है। चलिए आइए देखते हैं क्या है वो। देखिए, सबसे पहले ये चार्ट अपने आँखों दिलो दिमाग में एकदम बसा लीजिए। ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउंस, इसे नॉमिनेटिव प्रोनाउंस भी या नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, कुछ नहीं है। हम सब रूल पढ़ेंगे, वहाँ सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक बार छोटा छोटा हम आपको बता देते हैं। सब्जेक्टिव जो नॉमिनेटिव केस होता है उसमें देखिए, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। ठीक है, ये सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे। सब्जेक्ट तो आप जानते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और जो ये वाली सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम, ये किसके ऑब्जेक्ट है? इन सब्जेक्ट प्रोनाउंस के। ठीक है। ये दो बातें हमने यहाँ पे जान ली। एक बात और इम्पोर्टेंट है जो जानने लायक है। इसमें पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फीमेल, मेल। ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जब हम इन्हीं पे बस रूल बना हुआ है, ठीक है, इसको जो समझ लिया पूरा प्रोनाउन ख़त्म। तो चलिए क्या है ये, आगे देखते हैं। स्लाइड फर्स्ट हमारी, और इसमें रूल नंबर फर्स्ट है उसका 2, 3, 1, 1, 2, 3। बहुत ही कॉमन रूल है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। नहीं भी जानते हैं तो आज जान जाएंगे। देखिए, 2, 3, 1 में क्या करना है। जब विभिन्न प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हों और किसी बुरी बात का आभास ना हो, बस यहाँ पे 2, 3, 1 में हमको क्या याद रखना है, बुरी बात का आभास ना हो तो उन्हें 2, 3 के क्रम में लगाते हैं। 2, 3 के क्रम में ये क्या सही है? 2, 3 का मतलब है सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इस सीक्वेंस में हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को रखेंगे। बाकी हम जब इसके आगे एक्सरसाइज करेंगे, जो भी डाउट है वो वहाँ क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, 1, 2, 3, ये क्या, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउन का प्रयोग करते समय यदि उसमें अपना दोष स्वीकार किया गया हो अथवा कोई बुरी बात कही गई हो तो प्रोनाउन को 1, 2, 3 के क्रम में लिखते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में लिखा जाता है। बस इसमें कुछ नहीं है। 2, 3, 1 किसी बुरी बात की बात ना की गई हो, और 1, 2, 3 बुरी बात की गई हो तो। ठीक है। तुरंत अपने रूल 2 पर आते हैं। कुछ वर्ड हैं ये, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट। ये 4 वर्ड, क्या क्या, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट। इनके बाद अगर प्रीपोजिशन आता है और उनके बाद कोई प्रोनाउन आता है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या था? अभी अभी हमने देखा, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम। इनमें से कोई यहाँ पर होगा। और एग्जाम में क्या करेगा, ये सारे वर्ब देगा, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट प्लस प्रोनाउन, और उसके बाद सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस, दोनों एक ही चीज़ है, ये दे देगा। वहीं क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये 4 वर्ड हैं, इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट है, यदि दो नॉमिनेटिव्स के बीच तुलना हो तो एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव मीन्स क्या है, अभी 3 बार बताया। इसका मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना याद करना है। यहाँ पहले क्या सब्जेक्ट लिखा है वो देखना है। इसके बाद एस या देन, ये हमको दिख गया। ठीक है। अब इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा प्रोनाउन का,
ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखिए नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रोनाउन आता है तो वो अपने सब्जेक्टिव केस में ही होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या बनती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना होने पर एज देन के बाद हाँ तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करेंगे कब, जब दो ऑब्जेक्टिव के बीच तुलना होगी। सब्जेक्टिव के बीच होगी तो सब्जेक्टिव यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्टिव के बीच होगी तो ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, बस सही है, बाकी हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें सीख जाएंगे। और एग्जांपल आपके सामने दिया है, पहला देखते हैं, आई रन फास्टर देन, अब यहाँ पे हिम नहीं आएगा, यहाँ पे ही होगा। इसी तरीके से सेकेंड वाला देखिए, आई नो यू एज मच एज हिम, ठीक है, यहाँ पे ये होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, रूल नंबर 4 यूज़ ऑफ इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला रूल जो है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रक्चर क्या है वो हम बता देते हैं, लंबी चौड़ी कहानी आपको बताएंगे। अगर किसी सेंटेंस में इट, उसके बाद बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, और भी है, ये आ जाए तो इनके बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वो अपने सब्जेक्टिव केस में होगा। एक एग्जांपल देते हैं बहुत ही सुंदर सा, जैसे आता है इट वॉज, इसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो आई होगा, लेकिन आई हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, लेकिन हमें एग्जाम में क्या देगा, इट वॉज मी, हिम, हर, ये सारी चीज़ें दे देगा। तो बस सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, बस इतना याद कीजिए। अरे इट दिख गया, इट के बाद बी फॉर्म ऑफ वर्ब, वाज, वर, इज, एम, आर दिख गया, इसके बाद हमें सब्जेक्टिव केस लगाना है, तो मतलब लगाना है, क्या क्या थे सब्जेक्टिव केस, अभी हमने देखा अपनी स्लाइड में, आई, ही, शी, इट, है ना, ये सारे थे, बस यही सारी चीज़ें लगानी। अब देखिए, इट का प्रयोग और कहाँ का होता है, जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश व शिशु के लिए होता है, तो इट का बहुवचन दे होता है। ठीक है, जैसे कि हमने इट से कोई सेंटेंस बोला और उसके बाद हमें कोई उसका प्लूरल फॉर्म में कुछ दिखाना है तो हम यहाँ पे दे यूज़ करेंगे, इट्स नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इट का प्रयोग टाइम, वेदर तथा डिस्टेंस या अन्य प्राकृतिक घटना को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इस केस में इट को इम्पटी इट कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसे इम्पटी इट कहा जाता है। बस इसमें यही कॉमन सी बात है और कुछ नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, यूज़ ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ पजेसिव केस, ये बड़ा सर में दर्द करता है, लेकिन है कुछ नहीं, बस इसमें दो बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, पूरा ये ख़त्म। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउंस क्या है, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, अवर, योर्स, हिज, हर, देयर। पजेसिव प्रोनाउन में हमें एक बात याद रखनी है, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले कभी नहीं होता है। क्या बोला, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, लेकिन अगर पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। ये बातें जो हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और बस इसी को याद करना है, पूरा पजेसिव प्रोनाउन ख़त्म। ठीक है, और इसमें क्या है, नॉट यूज एज प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या है, बस यूज प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। ये क्या है हम जब आपको एक्सरसाइज में कराएंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगला देखिए, रूल नंबर 6, ये क्या है, ये कुछ वर्ब्स हैं जैसे सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पर्डन, साइट, फेवर। इनके साथ कोई भी पजेसिव केस यूज़ नहीं होता है, और एग्ज़ाम में हमें यही वर्ब्स देगा और पजेसिव केस यूज़ कर लेगा। ठीक है, इसके मैंने 3 से 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं एक्सरसाइज में, वहाँ पे हम आपको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि जब तक आदमी प्रैक्टिकल नहीं करता है, लाख रूल पढ़ ले और हज़ारों बार लिख ले और प्रैक्टिस ना करे तो उसको आएगा ही नहीं, किसी काम का ही नहीं, है ना। चलिए ठीक है, रूल नंबर 7 है यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है ये, देखिए ये कुछ नहीं होता है, योर सेल्फ,
लास्ट में सेल्फ लगा देते हैं ना। अभी हमने देखिए स्लाइड, हमारी फर्स्ट स्लाइड क्या है आपको दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। कुछ नहीं है, बस टिम्मा बना के रखे हुए हैं इसको। ये देखिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और ये 3 जरा याद रखिएगा। पता चला हम लोग क्या करते हैं, ये सब में सेल्फ 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 लगा है, लेकिन जो ये 3 कैटेगरी के इंसान हैं, वी, यू, दे, इनके साथ हम जो है सेल्फ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, इसलिए हम इनके साथ क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे जो लगा हुआ है। इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। हम तो समझ चुके हैं, अब आप भी समझ जाइए। और कहाँ पे थे हम? हाँ, यहाँ थे। देखिए, बस यही होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी अभी आपको एक झलक दिखलाई। इसमें करना क्या है, ये सारे वर्ड एक्यूट, अवेल, रिकॉन्साइल, अम्यूज, रिजाइन, एक्सर्ट, अवेंज, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट, इंजॉय, ये सारे वर्ड आते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, एक कंडीशन ये भी है, ऑब्जेक्ट हमें ना दिया हो, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और कई बार, मैं आपसे कितनी बार बताऊँ, कई प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लेना आप, कई बार इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं। अच्छा, और क्या कंडीशन बनती, अब कहाँ यूज़ नहीं करना है, नॉट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको एकदम देख लीजिए। इससे भी कई बार क्वेश्चन है, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड, इसमें जो है आ जाते हैं, तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करना है। बस पूरा ख़त्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बस यही 2 बातें थी। फर्जी में ही हमने 10-10 पन्नों की कॉपी भरी, न जाने कितने फ़ोटो कॉपी निकलवाई, प्रिंट आउट निकलवाया, ये किया, वो किया, यहाँ PDF डाउनलोड किया, वो किया, कुछ नहीं। बस ये दोनों बातें याद कर लीजिए, सब मैटर ख़त्म, ठीक है। अगला देखिए, रूल नंबर 8 क्या है, यूज़ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या चक्कर है, देखिए इसमें क्या होता है, ये होता क्या पहले, जैसे ईच अदर, वन, वन अनदर, यही सब है कहानी। देखिए इसमें क्या, कैसे क्वेश्चन बनता है हम आपको बताते हैं। ईच अदर आता है 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है, ईच अदर। अब हमें ज़्यादा दिखाना हो, 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु को दिखाना है, तो वन अदर का यूज़ करते हैं। एग्जाम में क्या करता है, 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु रहेंगे तो उसके में ईच अदर दे देगा, वहीं पे इरर कर देगा, और वन अनदर में 2 व्यक्तियों के लिए यूज़ कर देगा। बस इसमें यही खेला होता है और कुछ नहीं होता है। जब भी वन अनदर, ईच अदर आए, तो इसमें आप व्यक्ति वस्तु जिसके बारे में बात की रही है उसको बस देख लेना, और कुछ नहीं, ठीक है। अगला देखिए, रूल नंबर 9 क्या है, यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये भी थोड़ा सा सर में दर्दी है। हु, विच, दैट, वॉट, वॉय, वाई, वाई, ये सब, ये जब आता है, देखिए, हु, विच, दैट, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस सब्जेक्ट, और हु, विच, दैट, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, देखिए, अगर एंड से जुड़कर 2, ये क्या, सेंटेंसेस का प्रयोग हो जिनमें से एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर या वस्तु हो, तो वह इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग हुआ। ये जो कहानी लिखी है थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, हम आपको हिंदी में बताते हैं, हिंदी में थोड़ा सा बता रहे हैं और थोड़ा हिंदी में बताते हैं, यह है क्या। देखिए, कोई भी 2 चीज़, जैसे एक इंसान हो गया यहाँ पे, यहाँ पे मैन, ठीक है, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोई एनिमल है या फिर कोई थिंग्स है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा हम जब, एक मिनट दीजिएगा हमको थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कोई मैन हो लिख देगा, ठीक है, प्लस क्या लिखेगा, एंड, और प्लस कोई एनिमल या कोई थिंग्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही लगाना है। इस बात का याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बने, इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही था, ठीक है। अगली बात क्या जानने वाली है, देखिए अगली बात जानने वाली ये है कि ऑल का प्रयोग व्यक्तियों के लिए हो तो उसके बाद हु या दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो उसके बाद दैट का यूज़ करेंगे। और ये कैसे यूज़ करेंगे वो हम आपको एक्सरसाइज जो कराने वाले हैं अगले वीडियो में, उसमें डिटेल में समझाएंगे, प्रैक्टिकल, ठीक है।
और क्या है, देखिए और क्या है इसमें, ये भी जानिए। एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, everyone, none, no, nobody, much, little, the same, the few, the little, ये सब आते हैं। इनके साथ जो आएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन जो आएगा वो दैट ही आएगा, ठीक है, और कोई नहीं आएगा। हु, विच, वॉट, वाई ये सब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ दैट आएगा। क्या क्या है, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीथिंग, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ठीक है। एक कंडीशन और बढ़ती है, इनसे कई बार क्वेश्चन बने हैं। द सेम प्लस नाउन, क्या बोला हमने, द सेम प्लस नाउन, ये आता है तो इनके साथ हमेशा यूज़ क्या करना है, हमें दैट यूज़ करना है। और क्वेश्चन क्या दे देगा हमें, वॉट दे देगा, कभी कभी वॉय दे देगा, कभी हु दे देगा, ठीक है। तो बस वहीं रॉन्ग हो जाएगा, बस इन दोनों को बात को एकदम से अच्छे से रट लीजिए। रूल नंबर 10 है हमारा, क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अभी क्या है, देखिए हु जो होता है वो सब्जेक्ट को दिखाता है, सब्जेक्ट का पता लगाता है। हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट का पता लगाता है। और जो हुज होता है ये ऑनर का पता लगाता है, इसीलिए मैंने डिटेल में लिख दिया है मालिक, ठीक है, स्वामित्व। अब देखिए हु का क्या काम होता है, प्रीपोजिशन प्लस हु यूज़ नहीं होता है। जानने वाली बात यहाँ पे लिखी है मैंने, बकवास बिल्कुल नहीं लिखा है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद हु यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बनती है, होम के साथ प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं। इस कंडीशन में प्रीपोजिशन यूज़ होता है, हु यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट में एकदम लास्ट में यूज़ होगा। वो एक्सरसाइज हमने कराई है, उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिया, उसमें हम आपको इसको दिखाएंगे। बस इसमें यही दो बातें याद रखनी है और कुछ नहीं, ठीक है। हुज का देखिए प्रयोग क्या होगा, निर्जीव वस्तु के लिए होगा, ठीक है। और स्वामित्व के संदर्भ में दो कंडीशन में गई। और विच की क्या कहानी है, जब दो या दो से अधिक में से एक का चुनाव करना हो तब हम विच का यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं ना विच इज़ बेस्ट, है ना, बस वैसे ही, और कुछ नहीं इसमें। ओके, तो फिर आज बस इतना ही प्रोनाउन में जो हमने आपको बताया। वैसे प्रोनाउन देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। हमें देखिए वो नहीं बनना है जानकार एकदम, क्या बोलते हैं उसको, को तो याद ही नहीं आ रहा है। टीचर नहीं बनना है, प्रोनाउन में हमको पीएचडी नहीं करनी है, हमको सिर्फ प्रोनाउन उतना ही पढ़ना है जितना हमारी परीक्षा में आता है और हमें नंबर मिल जाए, हम पास हो जाएं। ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करेंगे, ज्ञान इकट्ठा करने के लिए भी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। पूरा प्रोनाउन एकदम इकट्ठा कर लीजिएगा। पी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, ठीक है। तो वो जब सिलेक्शन ले लीजिएगा उसके बाद प्रोनाउन एकदम पढ़ लीजिएगा पूरा जो भी करना है। लेकिन अभी सिलेक्शन लेना है तो यही सारी चीज़ें जो हैं काम आएंगी। कभी एग्जाम में दीजिएगा, कभी क्वेश्चन फंस जाएगा यहाँ से ना, तब आप कहेंगे, अभी तो लगेगा कि पता नहीं क्या बता रहे हैं। तो बस हम यही कहना चाहेंगे और कुछ नहीं। बाकी इसकी एक्सरसाइज होगी, उसको तो आप ज़रूर देखिएगा और सॉल्व करिएगा। ये नहीं कि देख के आराम से बैठ के बस मोबाइल खुला है देख रहे हैं सुन लिए, अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, वीडियो म्यूट करके। बस ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।